जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, और तब थोड़ा अभिमान भी था। और क्षमा करें, देखो भाई अभिमान तो हो जाता है, अगर बुद्धि नहीं है और 2-3 चीजें हो जाए तो अभिमान हो जाता है। कभी कहते अधिक सुंदर होना, पहले पैसा पास में ना हो फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर ये कहते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। लेकिन मेरी समझ में तो एक बात आई, चाहे विद्वान सही, चाहे धनवान सही, चाहे बलवान सही, और जिसकी जुबान पर ये आ गया कि मैं, समझ लो वो गया। और कोई अगर ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं तो वो कुछ है ही नहीं। चारों तरफ की बातें छोड़ दो, हम लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, यहीं की बात कर लो। अगर हम ये कहें कि मैं कुछ हूं तो जरा सोचो, श्री सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं, एक रोमे। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का ही पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा भी लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोकों में मुख्य 3 लोक है, और 3 लोकों में ये मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में ये अपना भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है, और कोडरा गांव में थोड़ी सी जगह पे हम लोग बैठे। जरा सोचो, अगर हम लोग बैठे यहाँ ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो सच बताना, क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे, किस हाल में? अरे तो फिर काय का विमान समझ में नहीं पड़ा। महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की हैं। काशी की गलियां साफ करने गए। गलियां साफ करने के बाद में मेहतर के नजदीक पहुंचे हैं। पूछ लिया, हरिश्चंद्र क्या गलियां साफ करके आए हो? जी महाराज। कोई बात नहीं है, तुम भोजन कर लो, उसके बाद में हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे। महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने बैठे ही थे, तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर आकर के बैठ गए, रोने लगे, भैया मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो, आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, और भूख के कारण मेरी जान जा रही है। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है, एक बात सोचिए, हमें तो 4 ही दिन हुए और इस अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएंगे। अपना भोजन उठाया और उस अंधे को दे दिया। और यही तो अपनी संस्कृति है। कभी कहते हैं कि भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। हाँ, खाना अपनी घर की रसोई में